दोस्तों बिटकॉइन की प्राइस लगातार गिरती जा रही है, जिसकी वजह से आर्ट्स जो है बिल्कुल स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं। 40-50% ऑलरेडी डंप कर चुके हैं, अभी भी ब्लीडिंग जारी है। बीटीसी थोड़ी सी भी नीचे की मूव दिखाता है तो आर्ट्स वहां से गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन आप लोगों के कानों में हर तरफ से एक ही बात सुनाई दे रही है कि हाल्विंग के बाद बीटीसी पंप होगा, आल्ट्स पंप होंगे। ऐसा क्यों है? क्यों हर बंदा आपको ये कह रहा है कि हाल्विंग के बाद मार्केट जो है पंप होगी? क्या ऐसा है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई कंपनी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने जा रही है, या कोई इन्वेस्टर्स का ग्रुप है जो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है? क्योंकि जब भी आप देखें कि बिटकॉइन की या आर्ट्स की प्राइस पंप होती है तो उसके पीछे एक ही रीजन होती है कि उसके अंदर इन्वेस्टमेंट आ रही होती है। तो अगर ऐसा नहीं है तो क्या वजह है जिसकी वजह से लोग ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ से पंप कर जाएगी? कितना पंप कर जाएगी, कहां तक जा सकती है, जाएगी भी या नहीं जाएगी? एनालिस्ट इस बारे में क्या कहते हैं, जो बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं? मार्केट कब जो है अपना सर्ज दिखाना शुरू करेगी? अभी मार्केट गिरी हुई है, यहां से मजीद गिर सकती है या नहीं गिर सकती? यहीं से पंप जारी होगा या यहां से थोड़ा सा और नीचे गिर के मार्केट जो है पंप अपना स्टार्ट करेगी? हिस्ट्री हमें क्या बताती है? ये सारी चीजें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। हो सकता है कि आप मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो लाजमी बेल आइकन दबाएं, ताकि ऐसा ना हो कि नेक्स्ट टाइम आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ना पहुंचे। और अगर इस वीडियो के ऊपर आप लोग अच्छा इंटरेक्शन शो करते हैं, लाइक्स अच्छे आते हैं, कमेंट्स अच्छे आते हैं, तो मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा एग्जिट प्लान के ऊपर कि अगर बुल रन स्टार्ट होता है, बुल रन के अंदर जो मार्केट है हमारी वो पंप होती है तो हमने एग्जिट प्लान अपना किस तरह लेना है। क्योंकि प्रॉफिट बनाना बुल रन में बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन एग्जिट प्लान उससे भी ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आप एग्जिट नहीं लेते तो आपकी जितने प्रॉफिट्स होते हैं, जितनी आपने कमाया होता है मार्केट से, वो तो मार्केट दोबारा अपने पास वापस ले लेती है। तो एग्जिट प्लान मस्ट है। अगर आप उस पर वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखें स्क्रीन पर मैंने यहाँ पर हाल्विंग काउंटडाउन ओपन किया हुआ है, जिसमें वो बता रहा है कि 2 दिन 23 घंटे और 25 मिनट बाकी रह गए हैं, जिसके बाद बीटीसी की हाल्विंग जो है वो हो जाएगी। अच्छा, हाल्विंग क्या होती है? देखें, जब भी कोई माइनर ब्लॉक्स को वैलिडेट करता है, मतलब कि मैंने यहाँ से एक ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट की, सेंडर रिसीवर तक वो ट्रांजैक्शन पहुंची, तो उसके दरमियान में कुछ इस तरह के माइनर्स होते हैं जो सिस्टम के जरिए उन ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उस वैलिडेशन के बदले में उनको क्या मिलता है? बीटीसी मिलते हैं इन रिटर्न, यानी कि उनको रिवार्ड के तौर पर बीटीसी दिए जाते हैं। और जब बीटीसी डेवलप हुआ था, बिटकॉइन लॉन्च हुआ था, उस टाइम ये रिवार्ड 50 बीटीसी का था, और ये कम होता होता हर हाल्विंग पे ये जो है हाफ कर दिया जाता है। मतलब कि जब 50 पे लॉन्च हुआ तो 50 मिलते थे, जब 4 ईयर्स के बाद हाल्विंग हुई तो वो 25 रह गए। इसी तरह करते करते अभी तक जो है वो 6.25 बीटीसी मिल रहे हैं अभी तक। अगर कोई भी माइनर एक ब्लॉक को वैलिडेट करता है तो उसके बदले में उसको 6.25 बीटीसी दिए जाते हैं। लेकिन इस हाल्विंग के बाद ये जो 2 दिन और 23 घंटे के बाद क्या होगा कि वो जो रिवार्ड होगा वो कम होकर सिर्फ रह जाएगा 3.125 का। सही है। अब उस रिवार्ड कम होने से क्या हो रहा है कि देखिए, मार्केट के अंदर बीटीसी तब आते हैं जब माइनर्स उसको माइन करते हैं। माइनर्स माइन करके उसको एक्सचेंजेस पर बेचते हैं और वो हमारे लिए ट्रेड के लिए अवेलेबल होता है। तो जब जो एक्सचेंजेस पर आने वाली बीटीसी की सप्लाई है वो कम हो जाएगी तो जाहिर बात है डिमांड उसकी बढ़ेगी, मतलब कि डिमांड के अंदर इजाफा होगा। जब भी किसी चीज की सप्लाई कम होती है उसकी डिमांड के अंदर इजाफा होता है। यही रीजन है सिर्फ एक, जिसकी वजह से जब भी हाल्विंग हुई है उसके कुछ अरसे के अंदर अंदर बीटीसी ने न्यू ऑल टाइम हाई बनाया है। बीटीसी बहुत बेहतरीन किस्म का पंप हुआ है। सिर्फ उसकी एक ये वजह है कि जब भी किसी चीज की सप्लाई कम होती है तो उसकी डिमांड बढ़ती है। यानी कि आप सपोज करें कि आपके पास $1000 है और आप उससे बीटीसी को बाय करना चाह रहे हैं। इसी तरह दूसरी साइड पर भी एक और बंदा है, वो भी $1000 देकर बीटीसी को बाय करना चाह रहा है। तो अगर एक बीटीसी उस टाइम $1000 का होगा तो वो आप लोगों को, अगर आप $1000 से उसको बाय करेंगे तो वो आपको पूरा नहीं मिलेगा, क्योंकि 2 बंदे थे तो उनको आधा आधा बीटीसी मिलेगा। इसी तरह जितनी ज्यादा डिमांड बनती जाएगी बीटीसी उतने कम लोगों को मिलते जाएंगे और उसकी प्राइस के अंदर इंक्रीज आता जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये कोई इस तरह नहीं है कि मैं यहाँ से बटन दबा दूंगा या बिटकॉइन जिसने बनाया वो कोई बटन दबा देगा तो ये हाल्विंग का काम हो जाएगा और रिवार्ड हाफ हो जाएगा। बल्कि इसके पीछे एक साइंटिफिकल जो है एक मेथड है, एक मेथडोलॉजी है। वो क्या है कि एक ब्लॉक हाइट्स होती है। ठीक है, ये इस तरह नहीं है कि हर 4 साल बाद अप्रैल में ही 19-20 अप्रैल को ही जो है ये हाल्विंग का इवेंट होगा, बल्कि ब्लॉक्स की एक साइज होता है। जहां जिस तरह आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कि 8,80,000 ब्लॉक्स का ये इवेंट था, जिसमें से 8,39,534 जो है ब्लॉक्स यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं और हमारे पास यहाँ पर सिर्फ 466 ब्लॉक्स रिमेनिंग रह गए हैं। तो जिस तरह ही वो कंप्लीट होंगे, ऊपर उन्हीं का टाइम चल रहा है कि जिस तरह 2 दिन और 23 घंटे 27 मिनट गुजरेंगे तो वो ब्लॉक्स भी एक्सपेक्टेड है कि कंप्लीट हो जाएंगे उस टाइम के अंदर। ठीक है, और उसके बाद ये हो जाएगा कि जो माइनर्स को उससे बाद से नेक्स्ट ब्लॉक के ऊपर जो रिवार्ड मिलने लग जाएगा वो कम होकर रह जाएगा 3.125। ये नीचे आप देख भी सकते हैं कि हर साल 4 साल के बाद ये इवेंट होता है। जितने भी ब्लॉक्स होते हैं वो इसी तरह वैलिडेट होते हैं और जब कंप्लीट हो जाते हैं 4 साल में
तो उसके बाद उसकी जो सप्लाई है यानी कि जो रिवार्ड मिलता है माइनर्स को वो कम कर दिया जाता है। इस बार जो करंट ब्लॉक रिवार्ड था वो था 6.25 का, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि वो कम हो जाएगा 3.125 BTC पर आ जाएगा, जिसकी वजह से जो है सप्लाई इसकी कम हो जाएगी मार्केट में आना और डिमांड इसकी बढ़ जाएगी। अगर आप यहाँ पर देखें स्क्रीन पर तो यहाँ पर ये बताया कि कितना टाइम लगता है हाल्विंग के बाद बिटकॉइन को न्यू ऑल टाइम हाई बनाने में, न्यू टॉप बनाने में। देखें टॉप और बॉटम का किसी को नहीं पता होता जब भी मार्केट पंप करती है या डंप करती है, लेकिन हम एक एवरेज लगा सकते हैं कि कितनी मार्केट पंप करेगी और ये भी एवरेज लगा सकते हैं कि कितने दिनों में करेगी। तो यहाँ पर यही बात बताई गई है कि जब 2012-13 का जो हाल्विंग का पीरियड था वो उसके बाद जब बीटीसी ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था उसमें 370 डेज लगे थे। मतलब कि 2012 की हाल्विंग के बाद बीटीसी को 370 दिन लगे थे अपना न्यू टॉप बनाने में। इसी तरह दूसरी बार की अगर हम बात करें तो 2017 में जो ऑल टाइम हाई उसका लगा था वो 554 डेज के बाद लगा था, यानी कि 2016 की हाल्विंग के बाद 554 दिन लगे थे बीटीसी को नेक्स्ट टॉप बनाने में। इसी तरह जो 2020 का हमारे पास जो है हाल्विंग हुई उसमें हमें 336 डेज लगे थे न्यू टॉप बनाने में। और अगर इनकी हम एवरेज यहाँ पर निकाली हुई है तो अगर हम एवरेज निकालें तो 420 डेज का ऑलमोस्ट टारगेट है कि 420 डेज लग सकते हैं इस बार जो है बिटकॉइन को न्यू ऑल टाइम हाई यानी कि न्यू टॉप बनाने में। ठीक हो गया। इसी तरह अगर यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ और दिखाऊं कि कितना फर्क पड़ा था लास्ट सीजन्स में, बिटकॉइन की प्राइस क्या थी और बुल रन के बाद उसकी प्राइस कहाँ तक गई थी। तो अगर हम बात करें 2012 की तो 2012 के अंदर मार्केट सिर्फ बीटीसी की जो मार्केट थी वो $13 पर चल रही थी और इसने $1152 यानी कि $1152 को टच किया था सिर्फ एक साल के अंदर। ठीक है, जो कि 8753% बनता है बीटीसी की प्राइस का। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर अगर हम बात करें 2016 की हाल्विंग की तो जब 2016 की हाल्विंग हुई तो बीटीसी की प्राइस चल रही थी $664। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं $664 हमारे पास प्राइस चल रही थी 2016 में। और उसके बाद जो उसने न्यू ऑल टाइम हाई बनाया वो बनाया $17,760 का, यानी कि 2580% का यहाँ पर भी हमें अच्छा खासा गेन देखने को मिला 1 से 1.5 साल के पीरियड के अंदर। ठीक हो गया। तीसरी हाल्विंग हमारे पास हुई मई 2020 में। ठीक है, और उस टाइम मार्केट की जो प्राइस थी बीटीसी जो ट्रेड हो रहा था वो हो रहा था 9730 के ऊपर। यहाँ पर आप देख सकते हैं 9730 के ऊपर ट्रेड हो रहा था और एक साल के अंदर अंदर बीटीसी जो है 67,000 तक जो है पहुंच गया था, जो कि 593% बनता है इसकी जो लो प्राइस है उसका। तो अगर हम इनको यहाँ पर आप देखें कि फर्स्ट टाइम ये पंप हुआ 8700% ऑलमोस्ट, इसी तरह 2500% सेकेंड टाइम पंप हुआ, उसके बाद ये पंप हुआ 590%। तो अगर इसकी एक एवरेज निकाली जाए, अगर हम 200% भी लगाते हैं, मतलब अगर मैं आपको बताऊं कि मार्केट की जो लास्ट ऑल टाइम हाई था वो 69,000 से अगर हम कैलकुलेट करें कि अगर वहां से मार्केट 200% की पंप होती है तो वो 1,38,000 बनता है। मतलब कि अगर मार्केट एक साल के अंदर अपने जो प्रीवियस हिस्ट्री को फॉलो करती है और इसका जो परसेंटेज है उसको हम कम भी कर देते हैं, 200% पर भी ले आते हैं, जो कि मैं सबसे कम बता रहा हूँ कि 200% एटलीस्ट होनी चाहिए, तो वो भी अगर लगती है तो मार्केट जो है बीटीसी की वो 1,38,000 तक इजीली यहाँ पर जा सकती है। इसी तरह यहाँ पर मैं आप लोगों को चार्ट्स भी दिखाऊंगा कि मार्केट प्रीवियसली किस तरह बिहेव करती थी, ताकि आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो, आप लोग एक जेनेरिक व्यू देख सकें कि किस तरह मार्केट जो है रिएक्ट करती है और क्या ऐसा होता है कि हाल्विंग के अगले दिन ही मार्केट पंप करने लग जाए। तो यहाँ पर देखें जब 2012 की हमारे पास हाल्विंग हुई, यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो मार्केट जो है सिर्फ यहाँ पर हमारे पास 11 से $12 की ट्रेड हो रही थी। ठीक है, उसके बाद देखें इसने ऑल टाइम अपना बनाया $1,300 का। अब यहाँ पर एक चीज आप देखें कि यहाँ पर हाल्विंग के बाद मार्केट काफी टाइम साइडवेज रही। ठीक है, मतलब पंप हुआ लेकिन इतना ज्यादा कोई पंप नहीं आया, 22, 25, $30 तक मार्केट राउंड अबाउट गई और एक यानी कि उसने अप ट्रेंड को फॉलो किया लेकिन साइडवेज के अंदर रही, कोई बड़ा पंप हमें देखने को नहीं मिला ऑलमोस्ट 3 महीने के टाइम के अंदर। ठीक है, कोई बड़ा पंप हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिला। इसी तरह उसके बाद बेयर मार्केट स्टार्ट हुई, वो चलती गई और उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि इतना ज़्यादा कोई इसमें हमें सर्ज नहीं दिखाई दिया। और उसके बाद हम बात करते हैं 2016 की जो हमारे पास हाल्विंग हुई उसमें क्या किस तरह बीटीसी ने रिएक्ट किया। हाल्विंग के फौरन बाद मार्केट थोड़ी देर साइडवेज चली, उसके बाद थोड़ा सा मार्केट के अंदर डंप आया, दोबारा थोड़ी सी अप ट्रेंड के अंदर आई लेकिन साइडवेज चलती रही, इतना कोई बड़ा पंप मार्केट ने नहीं दिखाया। और यहाँ पर भी ऑलमोस्ट 3 to 5 मंथ्स के अंदर ये यहाँ पर ये देखें साइडवेज ही चलती रही है। और उसके बाद यहाँ से ये पंप होना शुरू हुई और यहाँ पर पंप होते होते ये इसकी प्राइस जो है हमारे पास यहाँ से
$570 से ऑलमोस्ट $18,000 तक हमारे पास पहुंच गई। ठीक हो गया। और इसी तरह हम यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारे पास लास्ट रिसेंट हमारे पास हाल्विंग हुई है 2020 की, अगर मैं उसकी बात यहाँ पर करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास भी मार्केट जो है स्टेबल रही। जब बीटीसी हाल्विंग का इवेंट हुआ 2020 के अंदर, जो रिसेंट अभी हमारे पास लास्ट हुई है 4 इयर्स बैक, तो उसके अंदर क्या हुआ कि मार्केट हाल्विंग के बाद दोबारा ये देखें आप साइडवेज के अंदर आ गई, थोड़ा अरसा साइडवेज चलती रही, ठीक है, और कुछ 4 महीने के बाद ये इसने यहाँ से सर्च दिखाना अपना शुरू किया और उसके बाद पंप होती होती यहाँ से जो है इसने नेक्स्ट अपना ऑल टाइम हाई बनाया, जो कि था यहाँ से अगर मैं आपको बताऊं तो 9,000 से अराउंड अबाउट $68,970 तक का इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया। और उसके बाद आगे आप दोबारा देख सकते हैं कि मार्केट अभी यहाँ पर चल रही है और यहाँ देखें हमारे पास यहाँ हाल्विंग का इवेंट, और उसके बाद देखेंगे कि कितना यहाँ पर कितना अर्सा मार्केट जो है यहाँ पर साइडवेज रहती है। अब इस चार्ट को देखने के बाद मैं आप लोग को एक चीज़ यहाँ पर बताना चाहूँगा कि देखिए हमने जितनी की प्रीवियस मैंने आपको हिस्ट्री दिखाई है उसके अंदर ऐसा नहीं था कि हाल्विंग होते ही नेक्स्ट डे से मार्केट पंप 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 होना शुरू हो गई हो, बल्कि मार्केट कुछ टाइम साइडवेज रहती है, क्योंकि इसमें ये कोई ऐसा इवेंट नहीं है जैसे ETF से अप्रूव हुए थे। वो एक ऐसा इवेंट था कि जिसके नेक्स्ट डे से ही मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो गई थी, बड़े बड़े लोग उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, स्टॉक के जरिए जो है BTC के अंदर इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आ रही थी। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ नहीं होने जा रही है, यहाँ पर कोई इन्वेस्टर नहीं आ रहा है, बल्कि यहाँ पर सिर्फ क्या हो रहा है कि सप्लाई BTC की कम हो रही है, जो जबकि डिमांड बढ़ रही है। तो डिमांड जब बढ़ेगी, इन्वेस्टर उसके अंदर आएगा, तो आहिस्ता आहिस्ता मार्केट पंप करना स्टार्ट होगी, फौरन से मार्केट पंप नहीं करेगी। ये मैं आप लोगों को काफ़ी बार पहले भी बता चुका हूँ कि मार्केट हाल्विंग से ना पहले पंप होती है ना बाद में पंप होती है, बल्कि कुछ टाइम लगता है। तो मेरा अभी जो मेरे व्यूज़ हैं वो ये हैं कि मार्केट हो सकता है कि 3 से 6 महीने दोबारा लगाए और 50 से लेके 75 की रेंज तक मूव करे। अगर मार्केट यहाँ से गिरती है तो 52,000, जैसे मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि वहाँ तक जा सकती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप लोग वो भी लाजमी देखें, ताकि आप लोगों को टेक्निकली पता चले कि मार्केट इस टाइम किस तरह जो है बिहेव कर रही है। और अगर 52 तक जाती है तो ये है कि पंप आने में जल्दी आएगी। अगर मार्केट यहाँ से पंप कर जाती है तो स्लो पंप रहेगा, लेकिन ये है कि मार्केट अगर यहाँ से पंप करे या 52,000 के मार्क से पंप करे, मार्केट कुछ टाइम साइडवेज रहने वाली है। अगर BTC साइडवेज रहता है तो आर्ट्स भी साइडवेज रहेंगे, यहाँ डंप करेंगे। हाल्विंग के फौरन बाद आपको यहाँ पर पंप देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, अगर मार्केट यहाँ पर सर्च दिखाती है, जिस तरह ETFs भी आ चुके हैं, ETFs का इन्फ्लोस भी मार्केट के अंदर आ रहा है, अगर इस तरह का कोई सीन होता है कि इन्फ्लोस को देखते देखते और इन्वेस्टर्स यहाँ पर आ जाते हैं, तो मार्केट जो है 85,000 के मार्क तक जा सकती है। और ये बहुत सारे एनालिस्ट का मानना है कि मार्केट जो है ज़्यादा नीचे जाने की बजाय 85,000 के मार्क को जो है टच कर सकती है। इसी तरह यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को एक चीज़ और दिखाऊं कि यहाँ पर आप देखें कि जो CEO है मैराथन डिजिटल के, अब मैराथन डिजिटल का मैं थोड़ा सा आप लोगों को बैकग्राउंड बता दूं। मैराथन डिजिटल जो है एक माइनिंग कंपनी है बहुत बड़ी, जहाँ पर माइनिंग का काम होता है, BTC माइन होते हैं, ठीक है। उसके जो CEO हैं उन्होंने यहाँ पर क्या कहा है, उन्होंने कहा कि जो बिटकॉइन हाल्विंग का इफेक्ट है वो ऑलमोस्ट काफी हद तक मार्केट के अंदर पहले ही आ चुका है ETFs की वजह से। यहाँ पर आप देख सकते हैं उन्होंने साफ क्लियर अल्फाजों में कहा कि बिटकॉइन है यहाँ पर दैट द इफेक्ट ऑफ बिटकॉइन हाल्विंग हैज already priced in the movement of Bitcoin. He also added that Bitcoin ETFs have already significantly increased interest in Bitcoin. Also, the price impact from a halving related reduction in supply might be minimal. उनका ये भी कहना है कि जो हाल्विंग रिलेटेड रिडक्शन सप्लाई का कॉन्सेप्ट है और उसकी वजह से जो मार्केट पंप करती है वो हो सकता है कि मिनिमल यानी कि कम रहे, इस बार उस तरह का इम्पैक्ट देखने को ना मिले जिस तरह पहले हम देखते रहे, क्योंकि ETFs की वजह से काफ़ी इन्फ्लोज BTC के अंदर पहले भी आ चुका है। और ये है कि यहाँ पर वो कह रहे हैं कि मिनिमल हो सकता है इफेक्ट, यानी कि जो लोग ये समझ रहे हैं कि सप्लाई कम होने से डिमांड बढ़ेगी और BTC की प्राइस में इजाफा होगा, तो वो इफेक्ट ज़रूर आएगा लेकिन मिनिमल रहेगा। मैराथन डिजिटल के CEO का ये क्लेम है। इसी तरह यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को जो टोकन मैट्रिक्स के CEO हैं आयन बेलिना, उनके एनालिसिस आपको बताऊं तो उनका ये मानना है कि बिटकॉइन जो है इस बुल रन में 150K के मार्क को जो है हिट कर सकता है। और 150K का मार्क इस तरह का मार्क है जो कि ऑलमोस्ट 70% एनालिस्ट जो है समझते हैं कि बिटकॉइन इस बुल रन में 150K का मार्क जो है हिट कर सकता है। अगर हम टेक्निकली बात करें, हिस्ट्री को लेकर बात करें, तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि अगर 200% पंप भी BTC यहाँ पर शो करता है सिर्फ, तो हमें मार्केट इजीली $138,000 तक लेकर जा सकती है। और बहुत सारे एनालिस्ट जो है 150K का
टारगेट यहाँ पर बताते हैं। अब इस 150 से ज़्यादा जो भी लोग टारगेट बता रहे हैं वो एक अनएक्सपेक्टेड टारगेट्स हैं, अनएक्सपेक्टेड प्राइसेस है, वहाँ तक जा भी सकता है। ये तो डिपेंड करता है इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, लोगों के इंटरेस्ट के ऊपर, गवर्नमेंट्स इस पर किस तरह बिहेव करती हैं, इन्वेस्टर्स इसको किस तरह लेते हैं, ये सारी चीज़ें उन चीज़ों पर डिपेंड करती हैं। लेकिन जो लोग आप लोगों को कह रहे हैं कि $1 मिलियन का मार्क को अचीव हो जाएगा, तो इतना ईजी नहीं है कि BTC जो है 1 मिलियन को एक ही बार में, एक ही साल के अंदर जो है टच कर ले। और इसी तरह आर्ट्स की अगर मैं बात करूं तो आर्ट्स को देखें, BTC की डोमिनेंस अभी इंक्रीज हो रही है। BTC की डोमिनेंस जब थोड़ी सी गिरेगी, जब जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि बुल रन, तब BTC यानी कि बुल रन में जाता है, थोड़ा सा स्टेबल हो गया, यानी थोड़ी सी साइडवेज मूवमेंट के अंदर, तो पॉसिबिलिटी है कि उस साइडवेज मूवमेंट के अंदर BTC की डोमिनेंस जो है डिक्रीज हो। BTC की डोमिनेंस जब गिरेगी तो आर्ट्स के अंदर एक बहुत बड़ा हैवी किस्म का आर्ट सीजन या आर्ट पंप जो है देखने को मिलेगा, जिसके अंदर जितने भी आर्ट कोइंस हैं वो पंप होंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।